शाहजहां ने किस तरह बरे सगीर को अंधेरों में धकेल दिया? कहत बंगालियों का मुकद्दर क्यों बना? क्या मुगलों ने जानबूझकर बरे सगीर को नुकसान पहुंचाया? आइए जानते हैं इस किस्त में। कंपनी की किस्मत में 1707 के बाद बेहतरी आई, जब मुगल शहंशाह औरंगजेब की वफात के बाद बंगाल और दूसरे मुगल ज़ेरे हुकुम इलाके बदअमनी और इंतशार का शिकार हो गए। इसका फायदा कंपनी ने उठाया। 1707 में बहादुर शाह अव्वल मुगल सल्तनत का बादशाह बना। बर्तानिया में मलिका एन का दौर 1702 से 1716 तक था। इसी दौरान बर्तानिया और स्कॉटलैंड का इत्तेहाद हुआ। उसके बाद जॉर्ज अव्वल का दौर 1714 से 1727 तक रहा, जो हनोवर खानदान से था। बरे सगीर में 1712 में जहानदार शाह और 1713 में फर्रुख सैर बादशाह बने। 18वीं सदी में बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के मुनाफे का बुनियादी जरिया इन मफ्तूहा और कब्जा शुदा इलाकों पर आयद करदा टैक्स बन गया। अब तिजारती फैक्ट्रियां कारोबारी मराकेज नहीं रही, बल्कि क्यालो और इंतजामी मराकेज में तब्दील हो गए, जहां से टैक्स जमा करने वालों का जाल फैलकर बड़े शहरों की शक्ल इख्तियार कर गया। 1719 में फर्रुख सैर ने बगैर टैक्स की तिजारत की मराद देकर उनको दूसरी यूरोपीय ताकतों के मुकाबले में बहुत मजबूत कर दिया। बर्तानिया में जॉर्ज डॉम का दौरे हुकूमत 1727 से 1707 तक था। बरे सगीर में 1719 से 1748 तक रफी उद्दारजात, रफी उद्दौला और शाह रंगीला ने हुकूमत की। 1700 में मुगल सल्तनत दुनिया की सबसे अमीर हुकूमत थी, लेकिन इसके बाद तकरीबन एक सदी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस दौलत को लूटने की मंसूबा बंदी की। हर साल ये कंपनी ज्यादा ताकतवर होती गई, बादशाह कमजोर होते गए, नवाब बिकते गए और आवाम गुर्बत में डूबती गई। लेकिन दुनिया को लगता रहा कि ये सिर्फ तिजारत कर रहे हैं। एक ऐसी कंपनी जिसको सिर्फ तिजारत की इजाजत मिली थी, बरे सगीर को अपनी कॉलोनी कैसे बना लिया? सवाल यह है, क्या हिंदुस्तान के लोग जागते थे या उन्हें सुला दिया गया? ये तो सिर्फ शुरुआत थी। 17वीं सदी में जो इलाका टेक्सटाइल्स की पैदावार का मरकज था, उसे बर्तानिया के बनाए हुए कपड़ों की मंडी में तब्दील कर दिया गया। मुजस्समे, जेवरात और कीमती नौडेरात बंगाल के महलों से निकालकर इंग्लैंड के टाउन्स में ले जाए गए। 18वीं सदी के दरमियान में फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूप्लेक्स ने मुस्लिम नवाबों की चपकालिश में दखल देकर अपने लिए सियासी कुव्वत की राह बनाई, तो अंग्रेज भी मैदान में आ गए। बरे सगीर में 1748 से 1837 तक अहमद शाह, आलमगीर सानी, शाहजहां सानी, शाह आलम सानी, अकबर शाह सानी और बहादुर शाह सानी ने हुकूमत की। कर्नाटक की जंगों में अंग्रेजों का पलड़ा भारी रहा। उन्होंने जंगे प्लासी और जंगे बक्सर भी जीत ली। बर्तानिया में जॉर्ज सोम का दौर 1707 से 1820 तक रहा। इसी दौरान अमेरिका आजाद हुआ और बर्तानिया पर प्रेशर बढ़ गया। बंगाल को कंपनी की टैक्स फार्मिंग पॉलिसी का सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। इसकी सबसे खौफनाक मिसाल 1770 का अजीम बंगाल कहत था, जिसमें लाखों अफराद हलाक हो गए। बर्तानिया में जॉर्ज चाहराम का दौर 1820 से 1830 तक था। विलियम चाहराम का दौर 1830 से 1837 तक था। उसके बाद मलिका विक्टोरिया का दौर 1837 से 1901 तक रहा। सबसे तवील दौर जब बरतानवी सल्तनत अपने उरूज पर थी। आखिरकार कंपनी फतह याब हुई, कभी सियासत और डिप्लोमेसी से, कभी धोखा और फरेब से। मुगल निजाम के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का बढ़ता असर आखिरकार एंग्लो मराठा जंगों तक जा पहुंचा। बंगाल पर ब्राह रास्ता कब्जा करने के बाद कंपनी ने खुद को मुगल सल्तनत का कानूनी हामी दिखाया। ये ताल्लुक अक्सर तनाव का शिकार रहा, तहम ये रिश्ता किसी न किसी शक्ल में 1858 तक जारी रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या अंजाम हुआ? 1857 की बगावत क्यों हुई और उसका क्या अंजाम हुआ, जानिए अगली किस्त में।